अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है जी कि पहले हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई और आप लोगों तक वो सारी अपडेट्स दी जो एफिक के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस और मीटिंग्स होती रहीं और एफिक ने क्या क्या सजेशंस दी और उसके अंदर हमारा क्या रोल रहा और गवर्नमेंट इसके ऊपर कहाँ क्या किस स्टेप पे क्या कर रही है। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास आया है। टॉपिक इन टर्म्स ऑफ के गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अभी एक लीगलाइजेशन की है, वो भी उनकी स्टूडेंट कंसल्टेंसी की जो एजेंसीज हैं उनके लिए। आल्दो उन्होंने साथ एजुकेशन सेक्टर को भी किया है, जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उधर अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, जिन्होंने अपने कैंपसेस बनाया या एफिलिएशन की है या और किसी भी मॉडल में वो कनेक्टेड है, उनके लिए भी उन्होंने रूल्स बनाया है। हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम चूँकि स्टूडेंट कंसल्टेंसी को फोकस करते हैं तो हम उसी को फोकस करते हुए आज आपको बताएं कि नेपाल ने मोर और लेस वो सजेशंस इम्पोज किए हैं जो कहीं ना कहीं एफिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेस्ट कर रहा है। आल्दो नेपाली एसोसिएशन उस पर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, उन्होंने अभी गवर्नमेंट के साथ निगोसिएशन स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन पार्लियामेंट जब आपको अप्रूव कर देती है तो पार्लियामेंट के बाद कोई पॉइंट नहीं रह जाता कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें। और अभी उनके केस में तो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, उनमें मेजर जो उनकी अप्रूवल्स की हाल तो देखें जो नेपाल का है वो नेपाल और पाकिस्तान का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। नेपाल ने सबसे पहले जो ये लेजिस्लेशन लाए थे, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ये मॉडल, उन्होंने 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। 2019 में जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस वक्त उनका फर्स्ट ड्राफ्ट था, इनिशियल वो जो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप था, तो उसमें उन्होंने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी कि कंसल्टेंसी बिजनेस क्या है, कंसल्टेंसी कैसे ऑपरेट हो सकता है और ये लोग कैसे कैसे कनेक्टेड होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने रियलाइज़ किया कि देर आर कपल ऑफ पॉइंट्स जहाँ गवर्नमेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जहाँ इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो उसी सिनेरियो में 26 में इसी महीने जुलाई में उन्होंने उसका प्रॉपर एक पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, उसमें जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि ये रूल्स हैं क्या और इनकी इम्प्लीमेंटेशन से कहाँ क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने किया है वो गवर्नमेंट ने जो फ़ीस रखी है, जो इम्प्लीमेंट की है फ़ीस, वो है जो कि 2.5 मिलियन है, 25 लाख रुपया जो नेपाली रुपीज़ हैं वो रखे हैं, जो मोर और लेस पाकिस्तानी कोई 4.55 मिलियन बनेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि उन्होंने एनुअल फ़ीस भी रखी है। एनुअली उन्होंने 50,000 रुपीज़ रखी है, पाकिस्तानी मोर और लेस कोई 90,000 रुपीज़ बन जाएंगे। हमने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले इसको करोड़ रुपया रखना चाहती थी और एनुअल फ़ीस भी कोई 500,000 रखना चाहती थी, जो कि अपोज़ किया एफिक ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस वक्त गवर्नमेंट ने और जो भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ थी उन्होंने ये बात हमारी इंडोर्स की और इसकी करेक्शन की और बाद में इन्होंने 2 मिलियन पब्लिक किया, जो कि प्रिटी मच एक्सेप्टेबल। और एनुअल फ़ीस के ऊपर अभी भी डिबेट है, वो भी मोर और लेस कोई 100,000 रुपीज़ इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे जो दूसरा जो रूल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है नेपाल ने, वो ये है कि कोई भी एजेंट कंसल्टेंसी फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अमाउंट नहीं ले सकता। मींस कि जो भी कंसल्टेंसी लेनी है वो अकाउंट में लेनी है, देयर इज़ नो कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, 2 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो जो लाइसेंस है वो हर कंपनी को हर ब्रांच के लिए लेना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने जो पब्लिक की है स्टेटमेंट और पब्लिक जो डॉक्यूमेंट किया है, ये लिंक भी आपको हमारी पेज पे मिल जाएगा। उसमें उन्होंने हर ब्रांच के लिए 2.5 मिलियन रखा है, यानी कि 25 लाख रुपया हर ब्रांच की फ़ीस होगी, जो कि नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिटी मच एक्सेप्टेबल, क्योंकि नेपाल इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कंट्री जो पाकिस्तान से कंपेयर करें तो वो बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप ब्रांचेस की बात करें तो एक कंपनी की अगर 5 से 10 ब्रांचेस हैं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी ब्रांचेस उनकी क्लोज़ हो जाएंगी। उसके बाद इन्होंने जो इसमें डिस्कस किया हुआ है, इसमें पब्लिक किया है डॉक्यूमेंट में स्टेटमेंट, वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कोई भी एजेंट किसी भी स्टूडेंट को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देगा किसी बोगस इंस्टीट्यूशन में जो कि एक्रीडेटेड नहीं होगा इंटरनेशनली,
उसमें एडमिशन करवाएगा, या इस सिनेरियो में कुछ भी ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में नहीं होगी वो करेगा, तो उसके ऊपर इसके अगेंस्ट पेनल्टीज़ भी होंगी, और पेनल्टीज़ के अलावा उसको इसके अगेंस्ट फ़ाइन भी होंगे, और ये अप टू दी कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस भी हो सकता है। इन जनरल जो लोकल पॉइंट्स थे वो हैं। इसके बाद जो इन्होंने जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ निकाला है, वो है जो वो कंपनीज़ जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही हैं एंड दे हैव देयर ब्रांच विद इन द नेपाल, उनके लिए बड़ी अच्छी और बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो चेंज लाए हैं वो, कि वो उन्होंने कहा जी 1 ईयर के अंदर अंदर आप सारा अपना वाइंड अप करें। आप यू पीपल आर नॉट अलाउड टू हैव अ कंसल्टेंसी फर्म इन नेपाल। अगर आपने करना है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन किसी लोकल जो नेपाली है उसके अंडर लेके आए और नेपाली उसको रजिस्टर्ड करे, और वो आपका पार्टनर हो या वट एवर द सिचुएशन विल बी, लेकिन वो उसको ऑन करेगा, उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी, उसी की चेक एंड बैलेंस और सारी चीज़ें उसके सिनेरियो में होंगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे एग्रीगेटर्स हैं या दूसरे तीसरे हैं, एग्रीगेटर का बहुत डिटेल में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, उसको लिंक हम दे देते हैं। अगर किसी ने एग्रीगेटर की डिटेल देखनी हो तो वो उधर से देख सकते हैं कि एग्रीगेटर कौन है और क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं। एक जो फाइनल इन्होंने इसके अंदर स्टेटमेंट दी है, जो फाइनल अप्रूवल के साथ इन्होंने पब्लिक किया है, वो है कि हर एजेंट को ग्रेडिंग दी जाएगी ABCD। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को, जो हमारे साथ डिस्कशन हुई है FA की, उसमें भी गवर्नमेंट को ऐसा ही मॉडल दिया गया है कि एजेंट्स की ग्रेडिंग होनी चाहिए। उन ग्रेडिंग्स के अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी रेटिंग बेटर होनी चाहिए, जो परफॉर्म बेटर नहीं करता है, जिसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको लो ग्रेड में रख के और दैन उसको कहा जाए कि वो एफर्ट करें और अपग्रेड करें अपने आप को। तो नेचुरली उन्होंने भी A, B, C और D कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई है, जिसके ऊपर वो ऑनवर्ड अपनी चीज़ें करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनकी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होगी वो भी ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि जो वेल रिगार्डेड और हाई ग्रेड वाला एजेंट होगा, नेचुरली स्टूडेंट भी उसको प्रेफरेंस देंगे, और यूनिवर्सिटीज़ भी कोशिश करेंगी कि हम इनके साथ पार्टनरशिप करें, सो दैट कि उनको क्वालिटी और जेन्युइन स्टूडेंट्स मिल सकें। थैंक यू।